रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मेरा नाम संदेश है। मेरा एक ही संदेश है कि मुझे मेरे काम में किसी का दखलंदाजी नहीं चाहिए। ये शांति तूफान के पहले की शांति है। मेरी मम्मी के दिमाग में क्या पकड़ा ये तो सिर्फ वही जानती है। मुझे नहीं लगता संदेश अब मेरी बात मानेगा। उसके पर निकल आए। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब तू अपनी देख। ये दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पुनः मायावी पापी के हाथों में शक्ति आने वाली है। बेटा, बेटा लाभ। अब तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ और प्रार्थना कर सकती हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए शांति मिले। Morning. Good morning. Morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, डॉक्टर नादिरा। डॉक्टर नादिरा, आप मुझे कल के इमरजेंसी केस की फाइल भेज दीजिए। ओके। और हाँ, आप वो कब ला रही है? क्या मैम? आपके स्विट्जरलैंड हनीमून के एल्बम। वो कल ले आऊंगी मैं। ओके। क्या बात है मैम, आप लोग स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? बहुत रोमांटिक ट्रिप रहेगा। ओफो, आप लाइए तो सही, मैं इन्हें दिखाऊंगी। पहले डॉक्टर साहब का मूड तो बने। वो डॉक्टर घोष, आप ऐसा करिए कि एक ऐसे लिस्ट बनाइए जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल का नाम हो। यस सर। और उनकी क्या क्या खासियत है ये सब लिखिए। क्या बात है सर, आप वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? डॉक्टर घोष, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लिस्ट बनाइए। ओके सर, आई विल गेट इट टू यू इमीडिएटली। थैंक यू, बाय बाय। संदेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम्हारे केबिन पे चले? Sure. हाँ, कहो भावना, तुम कोई जरूरी बात करना चाह रही थी मुझसे? हाँ संदेश, देखो यहाँ पर तुमसे जलने वाले और तुम्हारा बुरा चाहने वाले भी हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? देखो, कल रात डैड से मेरा झगड़ा हुआ तुम्हें लेकर। वो कह रहे थे कि संदेश अस्पताल की रेपुटेशन खराब कर रहा है। राइट, पर संदेश, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कौन है जो हमारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और डैड के सामने बुराइयां। मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो होना ही था। एक मामूली सा डॉक्टर जिसने सिर्फ MBBS किया हो, और जो कल दर बदर नौकरी के लिए भटक रहा था, आज काबिल और बड़े बड़े डॉक्टरों का बॉस बन गया हो। जाहिर है उससे लोग जलेंगे ही। खैर, तुम बताओ, तुमने डैडी को क्या समझाया? अरे डैड कुछ कहते इसके पहले मैंने उन्हें समझा दिया कि डैड, आप लाभ भैया को देखिए,
उनके चैनल को देखिए, डूबता हुआ जहाज है वो। और मेरे हस्बैंड ने तो अभी अभी हॉस्पिटल में एंट्री ली है, तो तूफान खड़े हो गए हैं। आप देखना, वो एक दिन जरूर दिखा देंगे कि वो कितने काबिल है। क्यों संदेश? थैंक्स भावना। भावना, तुम्हारे लिए मैंने अपनी माँ और बहन को छोड़ा। अब अगर मेरे काम में किसी ने दखल अंदाजी की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो क्या कर लोगे स्वीटी पाई? मैं उन्हें बता दूंगा कि सीईओ की पावर क्या होती है और एक घर जमाई क्या कर सकता है। बस डार्लिंग, मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारे साथ की जरूरत है। समझे? यू आर रियली स्वीट। यू आर माई स्वीटी पाई। क्यों? अरे दीवानी हूं मैं तुम्हारी। दीवानी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। स्वीटी पाई। ओह, यू कैरी ऑन, मैं चलती हूँ। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तुम्हें मेरी पसंद कहाँ पसंद आई भावना? मेरा मंदिर जैसा घर, मेरी देवी जैसी माँ, प्यारी प्यारी बहनें कहाँ पसंद आई? कैसी होगी माँ, कैसी? आज उस देवी की आवाज सुनूंगा। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हु इज दिस? हेलो हेलो, माँ, ये आजकल क्या हो जाता है आपको? आप ये रिसीवर पकड़े बैठी हो, रखो इसे। हुआ क्या है? क्यों रो रही हो आप? संध्या, लगता है संदेश बेचारे का फोन था। मैं हेलो हेलो बोल रही थी, वो जवाब नहीं दे रहा था। अस्पताल गया होगा, वहां पर भावना ने उसे ताने कसे होंगे। बेचारे को घर की, माँ की, सबकी याद आई होगी। अच्छा, तो भावना ने संदेश के मुंह पे ताला लगा रखा होगा। कैसे बात करे बेचारा अपनी माँ से। छी ऐसी औलाद पर। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। संदेश बेचारे को उसकी वाइफ ने, उसके सास ससुर ने, सबने डरा धमका रखा होगा। ये पैसे वाले ऐसे ही थोड़े ना घर जमाई बना कर रख लेते हैं किसी को। लालच के लड्डू दिखाकर बेड़ियों में जकड़ लिया होगा कैदियों की तरह मेरे बेटे। माँ, किसे जकड़ लिया है बेड़ियों में कैदी की तरह? उसे ही, जो बहुत बड़े घर का घर जमाई बना है। माँ, संदेश भैया भाभी को मजा चखाने के लिए गए हैं। आखिर उन्होंने हमारे भैया को अपनी माँ और बहनों से अलग जो किया है, देखना वो भाभी को मजा चखाकर हमें सरप्राइज देने के लिए लौटेंगे।
काश तेरी बात सच हो बेटा, पर अगर संदेश को ऐसा करना था तो वो हम सबको भी तो ये बात बता सकता था ना। माँ, ये संदेश और भावना कांड अब आप लोग बस करिए। अरे जो चीज आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही है उसमें ये ऐसा वैसा की अटकलें क्यों लगाते हैं आप लोग? भावना को छोड़कर संदेश ने अपना हाल देख लिया था और अब हमें छोड़कर वो मजे लूट रहा है। बड़ा घर, नौकर चाकर, खूबसूरत बीवी, और क्या चाहिए? हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। दौलत और भावनाओं की जंग में दौलत ही जीतती है। ये संदेश ही होगा। रुकिए, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो। अरे जब आपको बात नहीं करनी है तो फोन क्यों करते हैं आप? क्यों हमारी सुख शांति को भंग कर रहे हैं? क्यों? चैन से जीने दो हमें, जीने दो। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या मैं भीतर प्रवेश कर सकता हूँ श्रीमान? अरे सर आप आइए ना, वेलकम, बैठिए ना। तो कहिए श्रीमान सीईओ साहब, अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब, अर्थात डॉक्टर संदेश साहब, इस अस्पताल की लहरों का रुख किस तरफ है? तूफान के आसार है या नहीं? सर अभी तो फिलहाल ईर्ष्या और जलन की चंचल लहरों ने मेरी तरफ रुख किया है, और अंदर की खबर यह है कि मेरे ससुर जी को अस्पताल के कुछ शुभ चिंतकों ने मेरे खिलाफ भड़काया है कि संदेश अस्पताल के रेपुटेशन से खिलवाड़ कर रहा है। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात आरंभ अच्छा हुआ है, लोहा गर्म होना शुरू हो चुका है। अब हम सबको मिलकर अग्निबाण का प्रयोग कर इस लोहे को और गर्म करना चाहिए। अब क्या करना होगा? करना क्या होगा? बस इतना ही, केवल 50 लाख का स्वाहा। मतलब 50 लाख का नुकसान मुझे, डॉक्टर संदेश को करना होगा? बस ये समझो श्रीमान कि पहले दुश्मनों के हाथ में अपनी कमजोरियां धो और फिर देखो उनकी उछल कूद। गणित में एक फॉर्मूला है संदेश कि यदि 100 रुपए पर 1 रुपया ब्याज हो तो 1000 रुपए पर कितना? बस यही फॉर्मूला तुम्हें लागू करना है। ये पता लगाओ कि 50 लाख पर दुश्मनों की शक्ति कितनी कम होती है। उसके बाद हम अनुमान लगाएंगे कि 50 करोड़ पर दुश्मनों की शक्ति कितनी कम होती है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज 50 लाख का, कल 50 करोड़ का अस्पताल को नुकसान पहुंचाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखो संदेश, इस अस्पताल में कई लोग मुखौटे के पीछे छुपे हैं। यही हमें जानना है, पहचानना है कि वो व्यक्ति कौन है।
ये अपने भी हो सकते हैं और पराये भी। देखो संदेश, ये अस्पताल तुम्हारा है और इसका नफा नुकसान दोनों तुम्हारा है, तो फिर इससे किसी को कोई सरोकार नहीं। लेकिन अगर इस अस्पताल के आड़ में किसी और का फायदा हो रहा है तो इस अस्पताल का नुकसान देखते हुए वो व्यक्ति अपने मुखौटे से बाहर अवश्य आएगा, और यही हमें जानना है। जानना है कि वो व्यक्ति कौन है, और ये जानने के लिए यदि 5-10 करोड़ की होली चढ़ती है तो चढ़ जाने दो, क्योंकि मुझे शंका है कि इस अस्पताल में मानव अंगों की होली खेली जा रही है। हाँ सर, अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि किसी चक्रव्यूह को तोड़ना है। इतने बड़े अस्पताल में इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच में एक छोटा सा नया डॉक्टर, उसको मानवता की रक्षा करनी है। लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चित्रगुप्त, क्या ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पुण्यवान पराजित होकर टूटते जा रहे हैं और पापी विजय की ओर हैं? हाँ प्रभु, अब मायावी पाप अपने पूरे सामर्थ्य से बड़ी विजय की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। वो एक एक करके सभी पुण्यवानों पर बार पर वार करता जा रहा है। देखिए यह दृश्य, जहां मित्रता को कलंकित करने का षड्यंत्र रचा है। देखिए, एक मिनट, माथुर साहब है। आइए आइए माथुर साहब, आप ही का इंतजार कर रहा था। माथुर साहब के लिए चाय नाश्ता लाओ। हाँ अभी लाई। माथुर साहब, मैंने जानबूझकर सावित्री को अंदर भेज दिया। आज आप में वो पहले वाली बात नहीं है, वो पहले जैसा जोश नदारद है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो दोस्त, अभी भी वक्त है। शादी का फैसला हम दोनों के बीच ही हुआ है, और मैं जानता हूं ये शादी बेमेल है। तुम बहुत ऊंची जगह पर हो, बहुत अमीर हो, और मेरी हैसियत तुमसे छुपी नहीं है। और अर्चना भी सीधी सादी लड़की है। चाहो तो हम फैसला बदल सकते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है, वर्कलोड अधिक हो गया था इन दिनों, इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन था। और रही बात शादी के फैसले की, तो ये तो मेरा खुद का फैसला है, इसे बदलने का सवाल ही नहीं उठता। ये लीजिए भाई साहब चाय, और आपकी पसंद की काजू कतली। थैंक यू। लेकिन भाई साहब, क्या इस तरह से शादी करना अच्छा लगेगा? अगर हम थोड़ा सा रुक जाते तो हम लोग भी अपने दिल के अरमान पूरे कर लेते हैं। भाभी जी,
शादी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने से अरमान पूरे नहीं होते। और अरमान तो पूरी जिंदगी छोटी पड़ती है उन्हें पूरा करते करते। भाभी जी, एक अरमान पूरा हुआ नहीं कि दूसरा अरमान जन्म ले लेता है। ये तो न खत्म होने वाली चेन है एक तरह से। आप शादी के बाद 6 महीने, साल भर, जब भी जी चाहे आप अपने बेटी और दामाद को देखने का अरमान पूरा कर सकती हैं, लेकिन अभी शादी जरूरी है। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला